नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये कि चतुर्थ काल बहुत संपन्न काल था, उसमें सभी तीर्थंकर हुए, कल्पवृक्ष आदि भी थे, लेकिन सभी तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही क्यों हुए? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब चतुर्थ काल इतना संपन्न था, उसमें धर्म था, तो क्या धर्म का बार बार अभाव हो जाता था जो तीर्थंकरों को जन्म लेना पड़ता था? नमोस्तु महाराज जी। पहला जो प्रश्न किया उसमें आपने कहा चतुर्थ काल में सभी तीर्थंकर, थोड़ा धीरे धीरे चतुर्थ काल, एक तो आवाज गूंजती भी है। हाँ। चतुर्थ काल में ही सभी तीर्थंकरों के जन्म क्यों हुए? नमस्ते महाराज जी। चतुर्थ काल, चूंकि इस भरत क्षेत्र में जो अवसर्पणी काल की दृष्टि से देखें तो चतुर्थ काल दुखमा सुखमा काल माना जाता। प्रारंभ के 3 कालों में भोग भूमियाँ रहती, जिन कालों के नाम सुखमा सुखमा काल, सुखमा काल, सुखमा तुखमा काल हैं, और अंत के 3 कालों में कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है, जो दुखमा सुखमा काल, दुखमा काल और दुखमा काल। कर्म भूमि के बगैर मोक्ष मार्ग की व्यवस्था नहीं बन सकती, लेकिन कर्म भूमि में 3 काल होते हुए भी 2 ही कालों में मोक्ष मार्ग संभव है, दुखमा सुखमा काल और दुखमा काल। दुखमा काल कर्म भूमि का होते हुए भी वहाँ पर धर्म ध्यान ही नहीं, तो फिर मोक्ष मार्ग तो संभव है ही नहीं। लेकिन इन 2 कालों में, चतुर्थ और पंचम काल में, मोक्ष मार्ग होकर के भी मोक्ष का काल या मोक्ष की प्राप्ति का काल सिर्फ चतुर्थ काल ही है। और तीर्थंकर एक ऐसे महापुरुष होते हैं, अथवा 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर जो सलाका पुरुष माने जाते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय उसी भाव में उनको आने वाला है, यानी कि 13वां गुणस्थान उनका उसी भाव में आने वाला है, जिस भाव में वो तीर्थंकर के जीव के रूप में वो जन्म हुए हैं। अब यदि उस भाव में आने वाला है तो जिस भाव में 13वां गुणस्थान होगा उसी भाव से उनको मुक्ति होगी, और मुक्ति जिस काल में संभव हो उसी काल में तो उनका जन्म लेना संभव होगा। इस दृष्टि से चतुर्थ काल की बात यहाँ पर आई। हुंडावसर्पणी काल का कुछ प्रभाव इस काल में रहा कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ तृतीय काल के अंत में जन्म लिए, और संभवतः तृतीय काल के अंत में ही मोक्ष। लेकिन वो तृतीय काल का अंत भोग भूमि का नहीं माना जाएगा, वहाँ पर कर्म भूमि प्रारंभ हो चुकी थी। तो कर्म भूमि में भी चूँकि वज्र वृषभ नारद सेंदन और भी अन्य जो मुक्ति पात जाने की पात्रताओं की आवश्यकता होती है वो उस काल में उपलब्ध हो गई थी, इसलिए उनको इस काल में मुक्ति प्राप्त हो गई। अब प्रश्न दूसरा उसके साथ किया था कि संपन्नता की बात, तो संपन्नता तो मतलब समझ नहीं पाया, प्रश्न क्या किया था महाराज जी? ये प्रश्न था कि एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर को जन्म लेना क्यों पड़ता था? वहाँ धर्म का अभाव हो जाता था उतने समय के लिए तो तीर्थंकर जन्म लेते थे, या वो चलना था क्रम ऐसा? धर्म का अभाव नहीं होता, धर्म का विच्छेद जो चंद्रप्रभ भगवान के बाद से लेकर के और शांतिनाथ भगवान के पूर्व तक हुआ है, इन्हीं समयों में धर्म का विच्छेद हुआ है। लेकिन बीच में 2 तीर्थंकरों के बीच में यदि कुछ समय रहा भी, जैसे कि भगवान पार्श्वनाथ के मुक्ति जाने के पश्चात 250 वर्ष बाद महावीर भगवान हुए, तो ये जो समय बीच का है इसमें धर्म का अभाव नहीं हुआ है, उनका शासनकाल चलता रहा। जैसे आज तो कोई तीर्थंकर नहीं है, 2500 वर्ष लगभग निकल चुके हैं, तो क्या धर्म का अभाव हो गया? तो जब पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते तो भी धर्म का अभाव संभव नहीं। चतुर्थ काल में तो अपना अपना खुशनुमा माहौल है कि वहाँ पर धर्म के अभाव की कोई आवश्यकता नहीं है, तीर्थंकर उस समय साक्षात हों अथवा नहीं। लेकिन इस हुंडावसर्पणी की एक दोष है कि इस काल में चंद्रप्रभ भगवान के बाद से लेकर के और धर्मनाथ भगवान के काल तक तीर्थ का विच्छेद हुआ है, ये इस काल का दोष है। अगला महाराज जी, बाहर से साक्षी जन का प्रश्न आया है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई दान दे रहा है, घर का दूसरा सदस्य झगड़ा कर रहा है,
तुम दान नहीं दो, तो देने वाले को और मना करने वाले को क्या पुण्य पाप लगेगा? हाँ, दान के बारे में अच्छे अच्छों के कान कई बार पकड़े भी जाते हैं, तो कई बार कान खड़े भी हो जाते हैं। इतना आसान यदि ये दान तीर्थ होता तो इस चतुर्थ काल में अथवा इस हुंडावतर्पणी काल में तीर्थंकरों के लिए लाभ प्राप्त करना कठिन क्यों हो जाता। 6 महीने तक दान तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हो पाया तो तीर्थंकरों को लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए 6 महीने तक एक बहुत बड़ा विषय है। कई बार इस विषय पर हमने कहने का प्रयास किया है। सोचो, यदि आपके यहाँ से एक दिन साधु लौट जाएं, कैसा लगता है। एक दिन यदि आपके सामने से निकल जाएं, कैसा लगता है। और यदि इस युग के सर्वश्रेष्ठ साधु तीर्थंकर आदिनाथ आपके घर के सामने से 6 महीने लगातार निकलते रहे हों, कैसा उन्होंने दिल पे पत्थर रख कर के वो बर्दाश्त किया होगा कि हम देना चाह रहे हैं, ये लेने के लिए आए हैं, लेकिन दानांतराय कर्म इतना तीव्र है हम सबका, और उनके भी लाभांतराय का उदय है, जिस कारण से व्यवस्था नहीं बन पा रही। ये तो हो गई आहार दान की बात। लेकिन दान कोई सा भी हो, यदि सतपात्र को दान अथवा परोपकार के क्षेत्र में दान किया जा रहा है, और वहाँ पर चाहे घर के लोग हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, व्यवधान यदि पैदा करते हैं तो उनको दानांतराय कर्म का बंध तो होता ही है। लेकिन यदि बाद में ये यदि प्रकृतियाँ इंटरचेंजेबल यदि होती हैं और इंटरचेंज यदि हो जाती हैं तो किसी भी अंतराय के रूप में वो उदय में आ सकती हैं। लाभांतराय के रूप में भी आ सकती हैं। वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय आदि अन्य प्रकृति रूप संक्रमण भी इनका संभव है, क्योंकि अंतराय कर्म आपस में इंटरचेंजेबल है। ऐसे में दूसरा यदि उसमें बाधक बनता है तो उसको तो अंतराय कर्म बनता ही है, लेकिन स्वयं भी यदि स्वयं के भावों में यदि बाधक बन रहे हैं, ये तो और महान अंतराय कर्म है। बल्कि जूझ करके भी सही, संघर्ष के माध्यम से ही सही, यदि मेरे छोटे से भी दान के भाव हो गए हैं और उसके बाद व्यवधान भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो उस व्यवधान को परास्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। और ये भरसक प्रयास करना ही उनके दानांतराय कर्म के क्षयोक्षम के लिए कारण बन सकता है, और किसी दूसरे को भी कर्म बांधने से रोकने में भी समर्थ हो सकता है। इतना ही हम कहना चाहते हैं। बाकी इस विषय पर चर्चा कई बार हो चुकी है, आपने बहुत कुछ विषय समझ लिया। नमस्ते गुरुदेव। बाहर से क्वेश्चन आया है कि जब साधु महाराज को आहार दान देते हैं तो दाता के 7 गुण होते हैं, लेकिन श्रावक यदि रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते हैं तो वह दान देने का पात्र है? हाँ, दाता के 7 गुण जो हैं, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अमात्सर्य, अलुब्धता, विवेक और क्षमा, ये दाता के 7 गुण माने जाते हैं। अब इन दाता के 7 गुणों में किस गुण के माध्यम से रात्रि भोजन का त्याग संभव है, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो शायद ज़्यादा तार्किक एक प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि इन 7 में कहीं नहीं लिखा कि आपके दाता होने पर रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। लेकिन यदि देखा जाए तो पहले ही गुण में ये वाली बात छुपी है कि आपका कम से कम इतना तो भाव होना चाहिए ताकि आपको जिस पात्र को आहार दान देने का मन किया है उसके प्रति आपकी श्रद्धा खरी और निखर पाए। कैसे महाराज, समझ में नहीं आई बात? अब देखो, यहाँ देखो आप लोग, ये यहाँ बीच बीच में आना जाना होता है तो फिर आप लोग का उपयोग बढ़ता है। प्रश्न तो आप पूछ जाते हैं, प्रश्न पूछते वक्त तो आप बहुत उससे रहते हैं, लेकिन उत्तर पाते वक्त यदि आप उपयोग में नहीं रहेंगे तो हम क्यों दें उसका उत्तर? उपयोग को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि हम आपको उत्तर दे रहे हैं। जिसने पूछा है वो आपसे पूछा है, आपने तो मुझसे पूछा है, हम आपको उत्तर दे रहे हैं। तो श्रद्धा,
यदि उसकी वाकई में श्रद्धा है तो श्रद्धा इसलिए नहीं है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, श्रद्धा इसलिए है कि वो काम करने की इच्छा मेरी भी है। कभी भी किसी व्यक्ति पर आस्था और श्रद्धा यूं ही नहीं हो जाती। अरे मान लो दुनिया में कई लोग युद्ध लड़ रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या उन पर श्रद्धा होती? होती भी नहीं भी होती। किसकी श्रद्धा होगी उन पर? जो अपने देश की रक्षा के लिए साहस जुटाने के लिए लगा हुआ है, उसकी श्रद्धा होगी। दुनिया में कई लोग परोपकार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर परोपकारी पर आपकी श्रद्धा होती क्या? सिर्फ उसी की श्रद्धा होगी जो परोपकार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए इसी प्रकार यदि आपको किसी पात्र के प्रति श्रद्धा हो रही है तो उस पात्र के प्रति श्रद्धा इसलिए नहीं हो रही कि वो अच्छा पात्र है, उत्तम पात्र है अथवा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पात्र है, बल्कि इसीलिए हो रही है कि वैसे पात्र बनने की भावना हम सबकी है। और यदि पात्र बनने की भावना हमारी है तो जो पात्र सुबह 10:30 बजे के बाद 23 घंटों के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सकता है, कर देता है, तो उसके प्रति श्रद्धा का फल तो ये निकलता है कि कम से कम आप रात में 10 घंटे के लिए तो आहार का त्याग कर पाओ। और यदि ये भी नहीं कर पाए तो आपका पहला ही गुण शंका के घेरे में आ जाएगा कि आप श्रद्धा गुण में भी पूरे खरे उतर पाए कि नहीं उतर पाए। इसमें वो इंक्लूडेड है। अनेकांत एक इतना अच्छा अस्त्र है जिसके माध्यम से आप किसी भी बात को यदि तर्क और न्याय के साथ सिद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुतर्क के साथ सिद्ध करने की कोशिश ना करें। रात्रि भोजन का त्याग तो स्वयं ही होना चाहिए। क्या उनको देख करके आपका इतना भी साहस नहीं हो पा रहा कि रात में हम अनाज का त्याग कर पाएं? जो 24 घंटे के लिए यदि चारों प्रकार के आहार का त्याग कर चुके हैं, इनके प्रति यदि हमारी सेवा और भैयावती और दान के यदि भाव हुए हैं, आहार करने के यदि भाव हुए हैं, तो इतना तो हमारे अंदर हौसला आ ही जाए कि हम रात में पूरा त्याग नहीं कर पा रहे तो कम से कम 4 प्रकार के आहारों में से एक प्रकार का आहार जो अपने आप में खाद्य के रूप में होता है अथवा अनाज के उपयोग के रूप में होता है, इसका तो हम त्याग कर ही पाएँ, ताकि इस त्याग के माध्यम से हमारा हौसला और बढ़ पाए। फिर धीरे धीरे हम स्वाद, लेह और पेय इनका रात्रि में त्याग करें, फिर एक टाइम के बाद त्याग करें, फिर धीरे धीरे करके एक टाइम में भी हम बीच बीच में उपवास को लेकर त्याग करें। और जब एक और हमारा हौसला बुलंद हो जाए तो एक दिन हम आजीवन के लिए पानी का भी त्याग कर पाएँ। और यदि आजीवन पानी त्याग करने का लक्ष्य यदि हर व्यक्ति के समाधि मरण की भावना के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी शुरुआत रात्रि में आहार के त्याग के साथ तो होनी ही चाहिए। नहीं है तो आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल होना बहुत मुश्किल है। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न है, महाराज जी आज की युवा पीढ़ी के कई विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं, वो कुछ विद्यार्थी भगवान और पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो महाराज जी हम कैसे उनको समझाएं जिससे कि उनको एक बार में समझ आ जाए कि भगवान होते हैं? हाँ, जहाँ तक भगवान की बात है, भगवान को समझाने की आवश्यकता और बाद में पहले उनको ये समझा दिया जाए कि पुनर्जन्म पर विश्वास आपको है कि नहीं। यदि उनको पुनर्जन्म पर विश्वास है तो फिर भगवान पर विश्वास हो ही जाएगा। और यदि उनको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है तो तुम भगवान को विश्वास दिला करके भी उनसे क्या करा लोगे? ठीक है, भगवान है, हमारे शहर में कई सारे श्रेष्ठी हैं तो मुझे क्या मतलब उससे? यदि उनसे मुझे लिए कुछ प्राप्त हो सकता हो, अभी नहीं बाद में प्राप्त हो सकता हो, तब तो मैं उनसे ताल्लुक रखूंगा। नहीं तो भगवान होते रहें, वो बैठे रहें अपने वेदी में, हम बैठे रहें अपने घर में, हमारा क्या मकसद है? जब तक पुनर्जन्म के बारे में विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक भगवान के बारे में विश्वास करना कठिन हो जाएगा। अब पुनर्जन्म पर विश्वास कैसे करें? तो एक दृष्टांत शायद पहले दिया होगा कि यदि आपको पूछा जाए कि आप शुरुआत से लेकर आज तक जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से आपने सीखा है, उसको सीख करके कर रहे हैं कि आपको अचानक करना आ गया, तो शुरुआत में तो आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। लेकिन जब आप कुछ भी कहेंगे कि हाँ ये काम हमने बिना सीखे कर दिया है, तो हम उसमें और प्रति प्रश्न करेंगे तो आप कहोगे नहीं हमने ये भी सीखा था, हमने ये भी सीखा था, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना रोना गाना, ये सब कुछ हमने सीखा। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद सीखे हैं, लेकिन प्रश्न पूछते हैं, जैसे ही आप वेरी फर्स्ट मोमेंट पैदा हुए
आपको भूख लगी तो भूख लगने पर आपको संकेत के रूप में रोने का इशारा करना है, आपने किससे सीखा? जब आपके लिए कोई ऊपर उछाले तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि नीचे थामने वाले हाथ मौजूद हैं। ये आपने किससे विश्वास किया? और आपको रोने का इशारा ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, ये आपने कहाँ से सीखा? हो सकता है माँ ने गर्भ में संस्कार दिए हो, लेकिन गर्भ में संस्कार ये सब कुछ संकेत करने के नहीं दिए। आपके जीवन में उन्नति हो, आपके जीवन में नैतिकता आए, इसके संस्कार तो माँ हो सकता देती हो, लेकिन तुम्हारे लिए इन छोटी छोटी बातों के संकेत इस रूप में करने हैं। किस माँ ने संस्कार दिए हैं? बहुत सारी माँ यहाँ पर बैठी हैं, बहुत सारे पिता यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनने अपने बच्चों के संस्कार ऐसे दिए हैं? क्या नहीं दिए। तो फिर कहाँ से सीख गए? जब छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बिना सीखे नहीं सीख पाए, तो इतने बड़े बड़े संकेतों को सीख कैसे गए? और अपने पास तो फिर भी 9 महीने का समय था, लेकिन वो कई सारे ऐसे जीव जंतु, अभी देखो बारिश का मौसम आने वाला है, उमस बढ़ी हुई है, अचानक कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं, अचानक दीमक पैदा हो जाती है, अचानक चींटियाँ पैदा हो जाती हैं, भर भर आकर के इकट्ठी होती हैं, हजारों की तादाद में वो लाइनबद्ध जा रही हैं, और थोड़ी दूर जाके देखो तो एक बामी का निर्माण कर रही हैं। इतनी बेहतरीन आर्किटेक्ट वहाँ पर होता है कि शायद आज के आर्किटेक्ट भी उसके आर्किटेक्चर को देख करके आश्चर्य में पड़ जाएं कि पानी गिरे तो एक बूंद भी पानी की अंदर उस बामी में ना जाए, लेकिन जब हवा की बात आए तो वेंटिलेशन बिल्कुल एसी से बढ़कर के हो, स्टोर रूम कहाँ पर हो, किचन कहाँ पर हो, बेडरूम कहाँ पर हो, डाइनिंग कहाँ पर, सब व्यवस्थाएं उनके यहाँ रहती हैं। अपनी साइज से इतना बड़ा वो बामी तैयार करती हैं जैसे लगता है कि शायद वो बुर्ज खलीफा हो। नाम सुना है बुर्ज खलीफा का? दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग है विश्व की, उससे बड़ी और बनने वाली है। तो वो उनकी साइज से इतनी बड़ा है बामी, जैसे कि आपकी साइज से बुर्ज खलीफा है। कैसे बना लिया? अभी तो पैदा ही हुई हैं। जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद भी इतनी बड़ी टीम को यदि आपको मैनेज करना हो तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज कर लेते हैं, उसके बाद भी सबको एक साथ मैनेज कर पाना कठिन है। लेकिन अभी तो पैदा ही हुई है, टकरा भी रहे हैं एक दूसरे से, तो आप मुठभेड़ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, तो अपना काम करने लग जाओ, अपना काम करने लग जाएं। अभी जब पैदा हुए हैं और बिना कुछ सीखे यदि उसने ये काम करके दिखा दिया है, इसका मतलब अभी नहीं सीखी है, तो इसके पहले सीख करके आई है, और इसके पहले सीखी है। अभी तो जन्म हुआ, इसके पहले क्या है? और जब बिना सीखे मनुष्य भी कोई काम नहीं कर पाता, तो त्रियंचों में कहाँ कुवत है? और यदि वो पैदा अभी हुई है, इसका मतलब पहले सीखी है। और पैदा होने के एक मोमेंट पहले का भी यदि आप अस्तित्व स्वीकार कर लो, इसी का नाम तो पुनर्जन्म है। और यदि पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म होगा भी, और पुनर्जन्म यदि होगा तो कौन चाहेगा कि हमारे पुनर्जन्म में अथवा हमारे अगले जीवन में हमारे लिए दुख तकलीफ मिले? नहीं चाहेगा। तो क्या वो उस दुख तकलीफ नहीं मिलने की संयोजना या उसका प्लान इस जीवन में नहीं करेगा? अवश्य करेगा। और यदि इस जीवन में वो अपने आप को दुख से बचाने का प्रयास करता रहा, और जिस जीव ने अपने आप को पूरी तरह से दुख के बचाने के मार्ग में अव्वल हासिल कर लिया, वही तो भगवान और है क्या? क्योंकि दुख यदि आपको मिलेंगे आगे तो आपके वर्तमान के दोषों के आधार पर मिलेंगे, और जिस व्यक्ति ने अपने आप को दुख पाने के मामले में पूर्णता दूर कर लिया है, वही तो अपने दोषों को पूर्णता दूर करने में जुट गया है। और जिसने अपने जीवन से पूर्णता दोष समाप्त कर दिए हैं, भगवान और किसका नाम होता है? इसी का नाम तो भगवान होता है। और जब ये वाली बात समझ में आ जाती है तो भगवान वो नहीं है जिसको आप सर्व सामर्थ्यवान तो मानते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में कुछ सामर्थ्य पैदा कर देगा। हमारे जीवन में सामर्थ्य हम पैदा करेंगे, लेकिन रोल मॉडल के रूप में भगवान को सामने रखेंगे, तब जाके वो सामर्थ्य हमारे भीतर पैदा हो पाएगी। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, एक कवायद जैनिज्म में नहीं है। भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते दांव, कभी धूप कभी छांव, ये जैनिज्म का सिद्धांत है। लेकिन भीतर वाला पासा फेंके कैसे? तो कोई एक आध भीतर वाला पासा फेंकने वाला दिख जाए, ताकि उसको देख करके हमारे अंदर का वो पौरुष जागृत हो जाए कि हम भी एक दिन ऐसा बन सकते हैं। और उसको देख करके जब मुझे ऐसा एहसास हो जाए कि मैं एक दिन सर्वसामर्थ्यवान बन जाऊंगा, तो जिसको देख के जो एहसास हुआ है उसी का नाम भगवान होता है और कुछ नहीं। विवेक जैन सिंगापुर का ऑनलाइन प्रश्न आया महाराज जी। नमोस्तु महाराज से। महाराज जी, जो गतिबंध हर समय होता है वो उदय किस रूप में आएगा? अगर नरक या त्रिंच गति का बंध होता है पर आयु देव बंदी है, तो गति कब उदय में आएगी?
हाँ, सबसे पहले तो ये सिंगापुर से जो प्रश्न आया जिन सज्जन का विवेक, इनके बारे में छोटी सी बात बता दें, फिर उनके प्रश्न के बारे में बताएंगे। एक ऐसा होनहार बेटा जो अपनी माँ को, पिछले साल की बात है, गुना के रहने वाले हैं, मतलब इनका नेटिव टाउन गुना है, अभी सिंगापुर में है, काफ़ी कई वर्षों से सिंगापुर में है, बहुत धार्मिक है, 2 प्रतिमाओं का पालन सिंगापुर में कर रहे हैं। सोचो आप लोगों को जतारा में रह के जतारा में रह करके प्रतिमाओं और छोटे छोटे नियमों के पालन करने में दिक्कत होगी, रात्रि भोजन का त्याग करने में असहजता होगी, वो वहाँ पर रह के 2 प्रतिमाओं का पालन कर रहा। और सोचो कितनी बड़ी बात कि माँ घर में जब गुनाह में थी और माँ को इच्छा हुई कि हमें गुरु जी के पास अतिथि संविभाग करने के लिए जाना है। कुछ महिलाओं को लेकर के जब वो वहाँ जाने वाली थी, टिकट तो करा दिए, लेकिन उस बच्चे को लगा कि माँ महिलाओं के साथ गुना से डोंगरगढ़ तक जाएगी तो कैसे इतना सब सामान लेके जा पाएगी, कैसे कर पाएगी। तो सिर्फ माँ को गुना से डोंगरगढ़ तक ले जाने के लिए उस बच्चे ने या इस व्यक्ति ने सिंगापुर से सिर्फ मात्र इसीलिए टिकट कराई, टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी, कि मैं खुद तो गुरुदेव के पास पाद प्रक्षालन करने के लिए अथवा द्वारा परीक्षण करने नहीं जा पा रहा है, लेकिन जो जा रहे हैं उनके लिए कम से कम उस सामान को वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में मेरा यदि पुण्य अर्जित हो जाए तो ये पुण्य भी छोटा मोटा पुण्य नहीं माना जाएगा। तो सिंगापुर से भारत सिर्फ इसीलिए आया कि माँ को गुना से लेकर के वो डोंगरगढ़ तक पहुँचा पाए। और परिणाम ये हुआ, पर्युषण पर्व में वो माँ 10 दिन के लिए वहाँ गई थी, लेकिन बेटे की इतनी अच्छी भावना का परिणाम ये हुआ कि पर्युषण पर्व के बीच में ही बहुत कोई बड़े बड़े श्रेष्ठी गुरुदेव के पास आते हैं, उस समय भी आए थे, लेकिन एक सामान्य से परिवार को यदि गुरुदेव के द्वारा परीक्षण करने का और पाद प्रक्षालन करके आहार प्रदान करने का सौभाग्य मिला, तो एक ऐसी माँ को मिला जिसका बेटा इतना सपूत है कि उनको माँ तो वहाँ कोई कष्ट ना हो जाए, तो सिंगापुर से भारत महात्मा उनके सामान को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हुआ। जब उस बच्चे ने ये वाली बात बताई तो वो बच्चा गदगद होकर बोलता है कि मेरा सिंगापुर से यहाँ पर आना सार्थक हो गया। हमने पूछा आपको आहार मिले क्या? बोले महाराज मुझे आहार देने मिले नहीं मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने यदि माँ के लिए आहार दिलाने में इतनी बड़ी भूमिका अदा करा दी है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे आहार तो उसी समय देना सार्थक हो गए थे जब मेरी माँ ने मेरे छोटे से सहयोग को पाकर के गुरुदेव को आहार दे लिए थे। ऐसे यदि बच्चे आज के समय में हो जाएं तब जाकर के उन माँ का गर्व भी धन्य हो जाता है, और इस बेटे को भी गर्व के साथ कहने में साधुओं को भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज की माएँ तो कैसी हो गई, बच्चे यदि गलत राह पर जा रहे हैं तो जरा सा भी अपोज नहीं कर पाते। बेटियां यदि किसी गलत राह पर चल पड़ी हैं, बेटियों ने तय कर लिया है कि हमारे लिए अदर कास्ट मैरिज करनी है और उनको अपोज नहीं कर पाती, ऐसी माँओं के बारे में क्या कहोगे बताओ? हम इनका प्रश्न लेने वाले हैं, लेकिन बात आ गई है तो हम बता रहे कहाँ तो बेटा इतना संस्कारवान कि विदेश में रह कर के 2 प्रतिमाओं का पालन कर रहा, उसके बावजूद भी माँ को कष्ट ना हो जाए, भारत आकर के और अपनी माँ के लिए चौका लेके जब वो जा रही है तो उसको सहयोग करने आया। 2 दिन के लिए मात्र इसी के लिए आया, भले ही 1 दिन भी उसने प्रधान नहीं कर पाया, वहाँ नहीं पहुँच पाया, उसको इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन इस बात का सुकून है कि मेरा कुछ भी सहयोग सार्थक तो हो पाया। लेकिन वो माएँ तो कैसे संस्कार उस माँ ने दिए होंगे इस बच्चे के लिए कि चाहे तुम देश में रहो चाहे विदेश में रहो, अपने संस्कार को तुम बरकरार रखना, ये आशीर्वाद मेरा है। लेकिन जो देश में रह करके साधुओं की संगति में रह करके भी अपनी बच्चियों को अथवा अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बच्चियां कम से कम इस चीज़ से तो बाहर आ जाएं कि वो अदर कास्ट मैरिज ना करें। वो यदि करती हैं और तुम यदि साथ देती हो तो इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवत् चक्रवर्ती स्यात् चेतो भी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, इस दर्शन पाठ का तुम अवर्णवाद कर रही हो, इस दर्शन पाठ का तुम अपलाप कर रही हो, यदि अपनी बच्चियों का तुम समर्थन करके, कितना बड़ा आदमी होगा वो, कितना बड़ा आदमी होगा। अरे चक्रवर्ती की संपदा को भी दुत्कार करने की बात तुम दर्शन पाठ में रोज गाती हो। कितना बड़ा आदमी, एक छोटी सी हवेली बन गई, उसको देखकर कि तुम अदर कास्ट में अपनी बच्चियों को भेजने तैयार हो गए। तुमने दर्शन पाठ को बदनाम किया है,
तुमने अपने जन्मदिन को बदनाम किया है। और यदि ऐसी बेटियां नहीं मानती हैं तो उनको खुला बोल दो, जाओ, तुम्हें हमारे घर में बच्चे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे कपूत हो जाएं उससे तो हमारा कोख नहीं होना अपने आप में अच्छा है, हमारा कोख निकल जाए तो अच्छा है। यदि ऐसा तुम्हारे अंदर साहस है तब जाके तुम्हारे अपने जीवन में नाम के पीछे जैन लिखने का अधिकार है, नहीं है तो तुम भी जैनिज्म को कलंकित कर रहे हो। अब हम इनसे प्रश्न के साथ आते हैं। अब पूछो प्रश्न सिंगापुर वाले का। जो गतिबंध हर समय होता है, हाँ। वो उदय किस रूप में आएगा? हाँ, अगर नरक या त्रिंज गति का बंध होता है पर आयु देव बंधी है तो वो गति कब उदय में आएगी? हाँ, गतिबंध प्रति समय होता है, 2-3 दिन पहले ही बताया था आपको। जिस प्रकार के हम भाव कर रहे हैं उस प्रकार की वो गतियां बनती चली जा रही हैं। लेकिन आयुबंध जिस समय होता है उस समय जो गतिबंध हो रहा होगा वो लॉक हो जाता है। अब इसके बाद आपको उस आयु में जाना ही पड़ेगा। तो इतनी बार हमारे जो गतिबंध हो गए उन सब का परिणाम क्या निकलेगा? तो उसका परिणाम निकलेगा, मान लो आपने आयुबंध के समय आपके परिणाम सुधर गए, मनुष्य आयु बांध ली, लेकिन मनुष्य आयु मान तो ली है, लेकिन आपके अधिकांश समय गतिबंध के समय मायाचारी के भाव चलते थे और मायाचारी के भाव से आपने त्रियंच गति के बंद कर रहे थे। अब आपको आयु बंद के समय तो मनुष्य आयु का बंद हो गया, अब त्रियंच तो मिलेगी नहीं आपको, लेकिन वो मायाचारी त्रियंच आयु के बंद के लिए कारण तो है, त्रियंच गति के लिए बंद के लिए कारण तो है। यदि आयु बंद के रूप में हो रहा हो और यदि आयु बंद नहीं हुआ है तो कुछ और चीजों के लिए भी कारण बनती है, वो मायाचारी स्त्री पर्याय के बंद के लिए भी कारण बनती है। तो आयु बंद के समय आपका मनुष्य आयु का बंद हो गया, लेकिन जो बार बार आपका त्रियंच गति का अथवा मायाचारी का जो भाव था वो गतिबंध कलेक्ट होकर के मनुष्य में भी अब स्त्री पर्याय के रूप में आपको ले जाएगा। अब जैसे मान लो आपको विदेश का वीजा तो मिल गया, विदेश में पढ़ता है हमारा बच्चा, विदेश में कमाई करता है, क्या करता है? होटल में बर्तन साफ करता है। अरे विदेश में जाकर के होटल में बर्तन साफ करने की अपेक्षा है अपने घर में बैठ करके अपने घर में बर्तनों में तुम खाना भी सीख गए हो, कमाना नहीं भी आता है तो भी वो श्रेष्ठ है। और दूसरों के घरों में जाकर के तुम अपने धर्म को बदनाम करने के लिए पहुंच जाओ, वो तो और निकृष्ट से निकृष्ट है। बार बार मुझे ये कहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये सब बातें आज की हवा में बहुत फैल रही हैं, दुनिया आज पता नहीं किस राह पर चल पड़ी है। ऐसे में हम उन बेटियों से भी कहना चाहते हैं जिनकी सहेलियां यदि किसी प्रकार से इनका ऐसा मन में भाव आ भी रहा है, तो यदि आप उनके भाव को रोक नहीं पा रहे हैं तो आपका ये समर्थन एक दिन आपके लिए उस भाव को तैयार करने के लिए कारण बन जाएगा। गलत यदि कहीं होते आप देख रहे हो और यदि हमें क्या फर्क पड़ता है, उसका गलत होगा तो उसको, तो आप रातों से उठ जाइए। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम दोस्त के हर गलत काम में समर्थन करें। कई बार दोस्ती को तोड़ना भी दोस्ती निभाना माना जाता है। फिर से बोलें, दोस्ती को तोड़ना भी दोस्ती निभाना माना जाता है। हम साथ साथ ग्रो अप करते जाएं, इसका नाम दोस्ती नहीं है। यदि दोस्त गलत राह पर जा रहा है उसके सामने हमें नहीं दृष्टता पूर्वक भी कह दिया यदि हमने कि नहीं हम आज से आपके दोस्त नहीं हैं, तो आप सच्चे दोस्त उसी के हैं। कहने के लिए आप अलग अलग हो गए। अलग अलग क्यों हुए हैं? क्योंकि आप अपनी बुराई से अलग नहीं हो पाए। तो मैं बुरे से अलग होने के लिए उसकी बुराई को अलग करने का भाव रखता हूं। इसका मतलब इसमें भी तुम्हारे हित और भले का भाव रखता हूं। इसी का नाम तो दोस्ती है। और यदि उसके बड़े बुरे में तुम यदि साथ देते चले जा रहे हो तो तुमसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। दुनिया की दृष्टि में तुम उसके दोस्त हो, लेकिन धर्म की दृष्टि में तुम उसके दुश्मन हो। ऐसी दुश्मनी चाहे वो सहेलियां निभा रही हों, चाहे माता पिता निभा रहे हों, ऐसे दुश्मनों को जब अगले भाव में जब उसका परिणाम निकलेगा तो तुम्हारे पास कोई रोने भी आएगा तो तू रो नहीं पाएगा। इसलिए अभी भी समय है। जिनके पास समय है, सामर्थ्य है, शक्ति है और बुद्धि है, उसका दुरुपयोग मत होने दो। किसी एक व्यक्ति का तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, या तो उसको अपने हाल पे ढकेल दो कि जाओ तुम, और तुम्हारा हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है, और नहीं तो पूरे परिवार के लोग, समाज के लोग एकजुट होकर के उस पर ऐसा अपने आप में, हम दबाव की बात नहीं कहते, लेकिन यदि जब फोड़ा नासूर बनने को हो हाथ लगाओ। और यदि वो
जिसको वो फोड़ा है बिचकता हो तो कई बार हाथ पैर पकड़ के उसके फोड़े को दबाना पड़ता है। एक बार का उसका दर्द सहन करना हमेशा के लिए उसको निरोग करने के लिए कारण बन जाता है। और तुम बार बार हाथ लगा करके कहते अरे वो तो मानती नहीं है, मानता नहीं है, ऐसा यदि कह रहे हो तो तुमने अभी उस फोड़ के नासूर की अभी सही तासीर परखी नहीं, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो गतिबंध की बात चल रही थी, पता नहीं बीच में कौन कौन से विचार आ गए, कौन कौन से कहीं ना कहीं प्रश्न उठते रहते हैं हवाओं में, इन फिजाओं में ऐसे कुछ प्रश्न रहते होंगे जो आप नहीं तो पूछते लेकिन हमारे दिमाग में आके बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो गतिबंध जो हो रहा है वो व्यर्थ नहीं जा रहा। आपके आयु बंध के समय उन सब का परिणाम और प्रभाव देखने को मिलता है, यही इस गतिबंध का परिणाम है। अगला। नमोस्तु गुरुदेव। आज के समय में फ्लेक्स लगाकर, पोस्टर लगाकर, व्हाट्सएप आदि पर स्टेटस आदि लगाकर धर्म की भावना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपनी दैनिक दिनचर्या में ऐसी कौन सी सावधानी रखें कि प्रतिपल धर्म की भावना करने में सहायक बन सकें? धर्म की प्रभावना फ्लैक्स और फोटो से नहीं, भीतर हमारे भीतर संस्कारों की रिफ्लेक्स होने से है। फ्लैक्स में देखने को मिलता है गुरुदेव आपके लिए जीवन कुर्बान है, और रिफ्लेक्ट होता है छोटे से धन को कुर्बान की बात भी आती है तो हम गुरुदेव को छोड़ के दूर चले जाते हैं और धन को अपने पास रख लेते हैं। जो रिफ्लेक्ट हो वो यदि फ्लैक्स में ना भी आ पाए तो बड़ी धर्म की प्रभावना है, और यदि आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रिफ्लेक्ट कुछ और हो रहा हो और फ्लैक्स में कुछ और दिख रहा हो, इस दोहरेपन से तो अपने आप को बचाना ही सही धर्म ध्यान माना जाएगा। इतना ही हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन जीने की सही कला क्या है और हम इसे कैसे सीख सकते हैं? श्रीमती रिंकी जैन जतार। हाँ, साधु के माध्यम से जो भी आपके जीवन उत्थान की बातें बताई जाती हैं वो जीवन जीने की सारी कलाएं सही कला ही मानी जाती हैं, क्योंकि साधु कभी गलत तो बोलेगा नहीं। तो आपके आधे प्रश्न का उत्तर तो इसमें हो गया कि सही। अब कला की बात है तो जो चीज़ आपको आज तक पता नहीं थी वो यदि आपको पता लग रही है, इसी का नाम तो कला है। जैसे रोटी बनाना भी कला है कि नहीं? किसके लिए? जिसने आज तक कभी रोटी बेलना सीखा हो और गोल की बजाय नक्शा भारत का बन गया हो, उसको रोटी बनाना भी कला है। लेकिन यदि आप सीख चुके हैं तो आपके लिए वो कला नहीं, एक सामान्य बात हो जाती है। तो हर वो नई विधा जो आपके लिए कुछ अजनबी सी लगती थी, यदि आप सीख जाते हैं उसी का नाम कला होती है। और सही का मतलब वो जिनके जीवन में सत्य जिया जाता है वही उनके शब्दों के माध्यम से बाहर निकल करके आता है। जिनके वचन शुद्ध होते हैं उन्हीं के वचन सिद्ध होते हैं। इसलिए साधु के माध्यम से जो कुछ भी उद्बोधन दिया जा रहा है सत्य, महाव्रती और भाषा समिति के पालन के साथ, तो वो सारी की सारी बातें आपके जीवन उत्थान की कलाएं हैं, जिसमें से आप जितना उतार सकते हैं वही आपकी आर्ट ऑफ लिविंग है। नहीं है तो जैनिज्म में तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाई गई है, यानी कि जीवन की कला मात्र नहीं, मृत्यु की कला को भी जो जीना जानता है उसी का नाम जैन धर्म का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। और मृत्यु कला को लक्ष्य में रख करके जो जीवन जीता है वही सही धर्मात्मा है, क्योंकि मृत्यु को तो यहाँ पर महोत्सव के रूप में माना जाता है। और जन्मोत्सव के लिए तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि पंचम काल में जन्मोत्सव मनाने का अर्थ है मिथ्यात्व का समर्थन करना। नमोस्तु गुरुदेव। रवि जैन जतारा का प्रश्न है, जो मुनि महाराज को आहार देने से पहले भोजन करता है उसे कौन सा पाप लगता है? नमस्ते। पाप लगता है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुनि महाराज को आहार पर निकलने के पहले किन संकेतों का ध्यान रखना चाहिए, ये संकेत जो मूलाचार में दिए हैं, ये संकेत जो मूलाचार में दिए हैं आप सुनिए, सुनो। क्या संकेत दिए कि साधु को चर्या के लिए कब निकलना है? जब गृहस्थों के घर में जो चिमनियां हैं ना वहां से धुआं निकलना बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि पीछे वाले कमरे में नंबर 2 का काम होता रहे, गलत है, ये हंसने वाली बात नहीं है। जो मूलाचार में कहा वो बताने जा रहे हैं, धुआं निकलना बंद हो जाए। दूसरा, बाल गोपाल जो हैं या बच्चे हैं अपने मुंह पर और पेट पर हाथ फेरते हुए दिख जाएं। इसका अर्थ क्या है?
मतलब वो भोजन कर चुके हों तब जाके आपको आहार के लिए निकलना है। अब बच्चे का मतलब जो उम्र में कच्चे हैं उनका नाम बच्चे नहीं, जो बुद्धि में कच्चे हैं, जो सामर्थ्य में कच्चे, वो सब बच्चे हैं। और यदि उनको साधु के आहार के पहले यदि कुछ आवश्यक होता है तो लेने में कोई कर्मबंध नहीं है। व्रतियों को जरूर बताया है कि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार, ऐसा जो छठाला में आता है व्रतियों के लिए, उनका अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। लेकिन बच्चे हैं, सामर्थ्यवान नहीं है अथवा अन्न है तो उनके लिए। और दूसरा व्रतियों के लिए भी ये है, मान लो पहली बेला में साधु नहीं आए और कोई गारंटी भी नहीं कि दूसरी बेला में आएंगे, क्योंकि वन में पहले जंगलों में साधु रहा करते थे। आज आएंगे कि नहीं आएंगे तो क्या वो दूसरी बेला में भी प्रतीक्षा करेगा? नहीं, पहली बेला में उसने भोजन कर लिया है, सामयिक स्वयं भी करेगा। दूसरी बेला में साधु यदि आ जाते हैं तो उनको आहार दान करेगा, तो क्या उसको पाप बंद होगा? नहीं होगा। लेकिन जो प्रमाद पूर्वक अथवा सामर्थ्य को छुपा करके पहले भोजन करता है उसके लिए प्रमाद का दोष तो लगेगा, बल्कि आपने ठीक से बहुमान नहीं किया है इसी का मात्र दोष लगेगा, बाकी करने में कोई बाधा नहीं। कई बार लोग बहुत भावावेश में आकर के कल का भोजन किया है, कल का एकादश था, आज अष्टमी हो गई, फिर उसके बाद सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, तेज धूप है, लू चल रही है और 10:30 11 तक साधु के हार चले, उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद चक्कर खा गिर गए। और यहाँ गिर जाओ तो कोई बात नहीं है, कई बार थाली पकड़े पकड़े वहीं चक्कर आ गया, थाली गिर गई, आप गिर गए, तो आपका गिरना तो कोई बात नहीं, आप तो समझ जाओगे। साधु के लिए तो आपने एक दिन के लिए गिरा दिया, अब उनको आहार कैसे मिलेगा, क्योंकि अंतराय हो गया उनका। तो ऐसे में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, मनोयोग आपका समर्थ रहे, इसके लिए आपको लेने में यदि पड़ता है तो इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रमाद ना हो इतना अवश्य ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज जी। सब पढ़ के ही सुना रहे थे, यहाँ पूछने वाले कोई नहीं है। सतीश सर अगला। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। ये जैन मंदिर लगभग 700 साल पहले बना होगा और अब जैन मंदिर दूसरा जतारा नगरी में बन रहा है। हम सहयोग या असहयोग इस आधार पर कर रहे हैं कि पारी वालों ने बनवाया जबकि भगवान का मंदिर है। ऐसे उनके कौन से परिणाम हुए होंगे या पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा कि इस जतारा में रईस बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लक्ष्मी का इतना शानदार उपयोग किया जो भव भवांतर तक लोगों के पुण्य का कारण बनेगा। बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। आयतनों के निर्माण पैसों वालों के माध्यम से किए जाते नहीं, प्रयास वालों के माध्यम से किए जाते नहीं, पुरुषार्थ करने वालों से हो जाते नहीं। ऐसे आयतनों के निर्माण तो पुण्य वालों के माध्यम से ही हो पाते, ये सच्ची बात है। तो इस मामले में तो दो राय नहीं है कि उनका तीव्र पुण्य का उदय रहा, तब जाकर के उनकी बुद्धि, भले ही उन्होंने इसी जीवन में अपनी कथा सुनाई थी, आपको बताया था कि उस समय जब वो नौकरी में थे तो कुछ जो नंबर 2 के काम है उनको उस समय करने पड़े, लेकिन उसके पश्चाताप के रूप में जब उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया तो इस समय पश्चाताप के रूप में भले ही किया गया, लेकिन इनका तीव्र पुण्य रहा कि पश्चाताप करते वक्त भी उनके लिए ये बुद्धि बताती रही कि अब तुम्हें क्या काम करना है। तुम्हारे लिए इस धन को विषयों में लगाना है, व्यसनों में लगाना है, रिश्तेदारी में लगाना है, व्यापार में लगाना है, कारोबार में लगाना है या परिवार में लगाना है। ये सब लगाने का यदि भाव होता तो कमाई भी पाप की थी और आउट गोइंग भी पाप की हो जाती। लेकिन कमाई कुछ भी रही हो, लेकिन यदि उनको धर्म में, और कई लोगों के लिए धर्म ध्यान कराने में जो समर्थ जनालय होते हैं उसमें लगाने के यदि भाव हो गए हैं तो कितने लोगों के धर्म ध्यान के 6वें हिस्से के अधिकारी वो बन गए। आप जैसे बता रहे कि 700 वर्षों से यहाँ पर जनालय नहीं, दूसरा इसी में कुछ रिनोवेशन होते रहे, कुछ जीर्णोद्धार होते रहे अथवा नई नई वेदियों के निर्माण होते रहे, ये भी कम नहीं है। लेकिन अलग से यदि दूसरी कॉलोनी में दूर जो पड़ती थी वहाँ पर जनालय के निर्माण का यदि किसी को सौभाग्य मिला, सौभाग्य तो सबको मिला था, जिसने सौभाग्य लूट लिया वो ही पुण्यशाली हो गया। और यदि उनने पुण्यशाली मंदिर निर्माण में अपने आप को बना करके बनाया है
तो आपके पास भी सौभाग्य कम नहीं है। कम से कम मंदिर के पंच कल्याणक में यदि आपको कुछ भी योगदान देने का, और उसके वो तो उन्होंने बना लिया प्रभु का मंदिर, लेकिन जब गुरु का मंदिर बनने जा रहा हो तो प्रभु का मंदिर तो भले ही 700 वर्ष में बन गया, लेकिन जिन गुरु के माध्यम से कई ऐसे प्रभु बनने की सामर्थ्य आपके बच्चों में अथवा आपकी पीढ़ियों में हो सकती है, ऐसे गुरु का यदि मंदिर बनने जा रहा हो और फिर यदि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो भले ही हम पारी वालों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपकी पारी तो अभी भी शुरू है। यदि आप अच्छे खेल पाए तब तो जाकर के आपको इसका फल अगले जीवन में पक्का मिलने वाला है। और इसमें भी तुम यदि क्लीन बोल्ड हो गए तो फिर पवेलियन में लौटने का एकमात्र आसरा है। आपके जीवन में पवेलियन नसीब ना हो, बल्कि अपने जीवन में एक अच्छी प्लेइंग 11 हमें नसीब हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको विचार करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए कुमारी जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग धार्मिक क्षेत्र में और लौकिक क्षेत्र में फिजिकल या मेंटली प्रिपेयर कैसे बनाएं, और जैसे कि अगर एक बनता है तो एक छूटता है, फिजिकल छूटता है तो मेंटली छूटता है, मेंटली छूटता है तो फिजिकल नहीं कर पाते हैं। नमस्ते। धार्मिक क्षेत्र में फिजिकली और लौकिक क्षेत्र में महाराज जी, धार्मिक और लौकिक क्षेत्र में फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर कैसे हों? देखो, फिजिकली प्रिपेयर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेंटली प्रिपेयर होने में कई बार हमारा उत्साह रहता भी है, तो कई बार तीव्र कर्म के उदय में हमारा उत्साह भंग होता भी है। लेकिन यदि हम फिजिकली प्रिपेयर हमेशा बने रहते हैं, लिंक नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन हमारे लिए मेंटली प्रिपेयर होने में आसानी अवश्य हो जाती है। कितना भी बड़ा पानी का भंडार क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पानी खींचने वाली मशीन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा वोल्टेज क्यों ना हो, यदि उसमें एक बार एयर बबल आ जाए, जिसको आप बोलते हैं एयर, मशीन एयर ले गई, तो लाखों गैलन पानी भरा है, अच्छा वोल्टेज है, बिना इन्वर्टर के भी अच्छी लाइट दे रहा है, अच्छी मशीन है, नई है, टैक्समो की है, लेकिन एक बूंद भी पानी यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा। और यदि पुरानी मशीन भी पड़ गई, वोल्टेज कम है, पानी का भंडार भी कम है, लेकिन यदि कंटिन्यू चलती रहे तो लाखों गैलन पानी यहाँ से वहाँ दूर करने में वो सामर्थ्य रखती है। ऐसे ही कई बार हमारे कर्म के उदय में हमारे मेंटली कुछ इग्नोरेंस आते हैं, जिनको आप प्रमाद बोलते हैं कि अब नहीं करना, कब से तो पूजन करते आ रहे हैं, कब से तो स्वाध्याय करते आ रहे हैं। ये धार्मिक क्षेत्र की बात हो गई। या पढ़ाई नहीं करना, आपका पिछली बार भी की थी, इस बार निकल नहीं पाया ग्रुप, इस बार अब क्यों करें। तो ऐसा कई बार मन में आता है, लेकिन मन जाए तो जाए, तू मत जाए शरीर, और उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। इस नीति को आप अपनाते चले जाओ कि मन साथ नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन वचन और काय को हम मन का साथ नहीं देने देंगे, तो भी आप फेल नहीं होंगे, तो भी आप असफल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मन में भाव आया, अरे अब आ तो गया, पाप तो लगेगा, करके और देख लो, तो ये जो दूसरा काम हमने किया है, ये हमने कर्म के उदय में नहीं किया, ये हमारे पुरुषार्थ की हीनता से किया है। मन तक आना कई बार पुरुषार्थ पूर्वक भी होता है, तो कई बार कर्म के उदय में भी होता है, लेकिन जब हम वचन और काय के साथ उसको इम्प्लीमेंट देते हैं, इसमें कर्मों की भूमिका कम, हमारे पुरुषार्थ की हीनता या तो पुरुषार्थ की बलवत्ता ज़्यादा होती है। इसलिए फिजिकली तो हमें अपने काबू में रखना आसान है। जब लगातार तुम फिजिकली अपने आप को काबू में रखने का अभ्यास कर लोगे, तो मेंटली प्रिपेयर होने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यही आपके प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अगला क्वेश्चन है श्रीमती उर्वशी जी के द्वारा। महाराज श्री के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये, गंधोदक तो सभी लगाते हैं, लेकिन गंधोदक लगाते समय मन में क्या भाव होने चाहिए? आप जो वहाँ एक गंधोदक के बाजू में एक पट्टिका लगी रहती है ना, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम विनाशनम। और हिंदी में भी लिखा रहता है, निर्मल से निर्मल अति अघनाशक सुख शीर बंधु जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर। अब अघनाशक मतलब पाप का नाशक है। एक दिन इस पर पूरा व्याख्यान हुआ था, उस दिन आप आए कि नहीं आए पता नहीं,
तो उस दिन पूरा यही कहा कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये गंधोदक पाप का नाश करता है, और उसी गंधोदक के कटोरे में वो चम्मच रहती है, वो ये बता रही होती है कि इससे इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता, कहीं दूसरे का इन्फेक्शन हमें ना लग जाए, क्योंकि उसने भी गंदे हाथ डाले होंगे, यदि हम उसको ले लेंगे तो नहीं, तो चम्मच डाल देते हैं। तो अब वो चम्मच सही है कि वो पट्टिका में लिखा हुआ वो श्लोक वो सही है? यदि इससे पाप तक का नाश हो सकता है तो इन्फेक्शन का क्यों नहीं होगा? और यदि इससे इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता, चम्मच जैसी डली है, तो फिर पाप का नाश कैसे कर देगा? तो इसके लिए पूरा प्रैक्टिकल बताया था, लेकिन वो तो पूरा नहीं बताएंगे, अभी समय बहुत लग जाएगा। उसको लेते वक्त ही कि भगवान आप तो परम पवित्र हैं, आपने अपने आप को तो इस परम औदारिक शरीर को भी छोड़ करके अशरीरी परमात्मा बना लिया है। हम कम से कम जब तक शरीर में हैं तब तक आपके इस जिन बिंब को अथवा परम औदारिक शरीर को हमने जो जिन बिंब में प्रतिष्ठा करके स्थापित किया है, उसको यदि जलधारा के माध्यम से गंधोदक के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य पाया है, इसलिए नहीं कि उस अभिषेक के माध्यम से भगवान को हम प्रक्षालित करना चाहते थे, वो तो परम पवित्र हैं, हम उसके माध्यम से अपने मन को प्रक्षालित करना चाहते थे। क्योंकि यदि एक व्यक्ति ने यदि अभिषेक कर दिया पर्याप्त है, दिन भर की मात्र को धूल मिट्टी लग भी गई हो तो एक व्यक्ति ने प्रक्षाल कर दिया पर्याप्त। हम सब ने क्यों किया? हम सब ने गंधोदक क्यों लिया? इसलिए लिया कि कल से लेके आज तक मैंने अपने जो भावों में धूल मिट्टी लगाई, अरे भगवान यदि उन दूषित भावों से मैं आपकी पूजन करता, आराधना करता, तो वो दोष माना जाता। इसलिए हे भगवान आपके प्रक्षाल से अथवा जिनको प्रक्षाल करने की या अभिषेक करने की पात्रता नहीं है, वो गंधोदक को अपने माथे पर चढ़ा करके अपने अंदर के मान को चूर करके और सामने जो परमात्मा बैठे हैं उनको बहुमान देने के लिए तैयार हुए हैं। हमने कल से लेके आज तक की अपनी धूल मिट्टी को इस प्रक्षालित गंधोदक के माध्यम से प्रक्षालित करने का भाव तैयार किया है। यही गंधोदक लेना अथवा अभिषेक करना पूजन की प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा तो की और पूरी नहीं की। महिलाएं तो चूंकि अब अभिषेक तो नहीं कर पाती, लेकिन पूजन तो कर लेती हैं। लेकिन पुरुषों के साथ तो बहुत दादागिरी है। ये अभिषेक करके अपने आप को इतना बड़ा धर्मात्मा मानते हैं कि इससे बड़ा धर्मात्मा दुनिया है ही नहीं है। अरे तुमने पूजन करने की प्रतिज्ञा के रूप में किया है वो अभिषेक को शांति धारा, और पूजन तो की, प्रतिज्ञा तो की और पूरी नहीं की, तो प्रतिज्ञा तोड़ना पुण्य है कि पाप? तो अभिषेक मात्र करना पुण्य है कि पाप? अभिषेक करना तो पाप नहीं, लेकिन अभिषेक मात्र किया और अभिषेक के बाद एक पूजा भी नहीं की तो ये दोष तो अवश्य माना जाएगा। क्योंकि आपने अभिषेक करने के लिए पूजन करने की प्रतिज्ञा के रूप में मन बनाया है और प्रतिज्ञा करने के बाद पूरा नहीं करना, ये दोष माना जाता है। आज कलश करना, शांति हारा करना, ये तो खूब है, और हम लोग भी इसलिए उसको प्रेरित करते हैं ताकि इस बहाने तुम लोग ड्रेस चेंज करके आओगे। मात्र अकेली पूजा के लिए हम प्रेरित करें तो तुम लोग सिविल ड्रेस में भी, पैंट शर्ट में भी आ जाओगे, लेकिन अभिषेक तो तुम पैंट शर्ट में नहीं कर पाओगे, ताकि आपकी द्रव्य पूरी तैयार हो पाए। द्रव्य का मतलब वो सामग्री नहीं होती, द्रव्य का मतलब वो सारी चीजें जो हमारे भावों को लगाने के लिए आवश्यक होती हैं, उस सब का नाम द्रव्य है। चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो सामग्री हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो माहौल हो, ये सारे द्रव्य हैं जो हमारे भावों के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए उस गंधोदक को लेते समय यही भाव कि भगवान आपके गुणों का अनुवाद करने के लिए मैंने ये गंधोदक अथवा अभिषेक तैयार किया है, और आपके भावों का गुणानुवाद आपको ऊंचा उठाने के लिए नहीं, आप तो ऊंचे उठे हैं, आपको रेलिंग बना करके अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए किए हैं। क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ते वक्त जब आजू बाजू रेलिंग ना हो तो डर लगता है कहीं हम इस तरफ भटक ना जाएं, इस तरफ गिर ना जाएं। हे भगवान आपकी भक्ति वो रेलिंग की भांति है जो हमारे लिए हाथ से सहारा देती है, और हम जो चलते हैं वो सीढ़ी पर वो हमारे पैरों को एक जान देती है, और जब हाथ में सहारा और पैरों में जान आ जाती है तो हमारी परवान चढ़ जाती है भक्ति। यही मात्र उसके पीछे लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम नमोस्तु भगवान, नमस्ते गुरु भाई। निंदा, ग्रह और आलोचना ये क्या है? इन तीनों में क्या अंतर है? हाँ, तीनों ही प्रायश्चित के अंग माने जाते हैं। निंदा जो होती है अपने दोषों की अंदर से भर्त्सना करना,
गरहा होती है गुरु के समक्ष उसको वो रखना, और आलोचना होती है दूसरों की आलोचना का नाम आलोचना नहीं। ये तीनों प्रायश्चित के अंग हैं। प्रायश्चित दूसरों को दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है। तो महाराज गुरु महाराज देते हैं तो वो नहीं, वो जबरदस्ती किसी को नहीं देते। कोई यदि उनके पास मांगने आए तभी देते हैं। इसलिए आलोचना का मतलब है अपने लोचन यानी कि जो आँखें हैं उनको अपने दोषों के प्रति खोल के रखो कि मुझसे कितने दोष हो रहे हैं। उनकी बार बार भर्त्सना करो, उनकी बार बार निंदा करो, ये निंदा हो गई। और गुरु साक्षी पूर्वक करना, इसका नाम गरहा माना जाता है। ये तीनों प्रायश्चित के अंतर्गत आने वाली व्यवस्थाएं होती हैं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। आज